પિતા પ્રભુ કૃષ્ણના નામ જ ત્યાં તમારી પાસે આવે છે. અમારા દેવ, અમારા રાજા, અમારા પ્રભુ, આકાશ તમારું સિંહાસન ને પૃથ્વી તમારું પાયાસન, એવા મહાન દેવ, તમે આ સંભવને સંભવ કરનાર પ્રભુ કૃષ્ણ, તમે આલ્ફા ઓમેગા, તમે જ મારા દેવ. મારે તમારો આભાર મળે. અત્યારે અમારી જાતને તમારા હાથમાં સોંપે, જે લોકો આવ્યા છે દરેકને તમારા હાથમાં સોંપ્યો. દરેક પર તમે કૃપા કરો બાપ, નકામો આકડ છો બાપ. મને કશું નથી આવતું મારા દેવ, પણ આજે મારા મુખ દ્વારા તમે અમારા દરેકની સાથે વાત કરો, વ્યવહાર કરો બાપ. તમે શીખો, તમે સમજવા માંગો બાપ. તમે જેટલું કીધું હું એટલું જ કરી શક્યો છું બાપ. એનાથી વિશેષ મેં કશું નથી કર્યું મારા દેવ. માટે મને માફ કરો માંગુ છું પિતા. અત્યારે આવેલા દરેક તમારા હાથમાં સોંપતા મારી જાતને, આ સંકટને તમારા રખમાં સીલ કરતા પવિત્ર આત્મા આગળ કરો. તમે તમારા હાથમાં સોંપતા પ્રાર્થના મેં કૃષ્ણના નામમાં કરે સાંભળ સ્વીકારો બાપ. आमीन. हालेलुया. परमेश्वर हमारे लिए धीरज धरे हुए हैं. कैसे धीरज धरे हुए? याद रखना, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए, हमें बचाने के लिए वो धीरज धरे हुए कि आज हमने परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं किया है, 2 महीने बाद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन तब भी परमेश्वर हमें 2 महीने दे रहा है, 3 महीने दे रहा है. आज हम पैदा हुए तब से लेकर आज अगर मेरी 40 साल की उम्र है, तो परमेश्वर ने मुझे 40 साल दिए परमेश्वर को जानने के लिए और परमेश्वर को एक्सेप्ट करने के लिए. उसने 40 साल तक मुझे बचाए रखा. हालेलुया. अब जब मैंने परमेश्वर को जाना है तो परमेश्वर ने धीरज को रखा. क्या रखा? धीरज रखा. ऐसा नहीं कि चलो फ्रेडी पृथ्वी पे उसने जन्म लिया और वैसे वो मेरे पीछे भगने लगे. नहीं, परमेश्वर ने धीरज रखा कि फ्रेडी समझदार हो जाए, फ्रेडी सब कुछ जानने वाला हो जाए और फिर फ्रेडी अपने रिस्क से मुझे एक्सेप्ट करे. इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? धीरज को धरा. और जब मैं 24 साल का था तब तक परमेश्वर ने मुझे सहायता किया. तब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था. मैं एक मसीह परिवार में से आता था, लेकिन यीशु मसीह कौन है, पिता कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, वो कैसे काम करते हैं, बाइबल में वचन क्या कहता है, वो कुछ मैं नहीं जानता था. केवल मैं एक मसीह था, केवल एक ख्रिस्ती परिवार में पैदा हुआ, एक ख्रिस्ती व्यक्ति, एक लड़का था, लेकिन मैं सही में परमेश्वर को जानने वाला नहीं था. लेकिन जब 2004 के अंदर जब मुझे किसी ने कहा कि परमेश्वर कोई जो बाइबल बताता है वो परमेश्वर, जो जैसे लोग बताते हैं वो परमेश्वर नहीं है. वो तो लोगों ने जैसा कहता है कि मनुष्यों के पाठ पढ़वा मनुष्य ने सिखाया, वैसे वो आज्ञा का पालन कर रहे हैं. लेकिन बाइबल जो परमेश्वर को प्रकट करता है, हमें उसकी आराधना करना है, हमें उसकी स्तुति करना है. और जब मैंने जाना, फिर मैं परमेश्वर को जानने में लगा, परमेश्वर को ढूंढने में लगा और फिर मैं परमेश्वर के पीछे चलने में लगा. और जब 2004 के अंदर 4 फरवरी बुधवार का दिन, और तब मैं परमेश्वर में आया और तब से लेके आज तक मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा. बहुत से तूफान आए, बहुत सी बाधाएं आई, बहुत सी बीमारी आई, बहुत सी तकलीफ आई, बहुत से सताव आए, सब कुछ आए, लेकिन उस सब के अंदर परमेश्वर के अंदर मैं अड़ा और खड़ा रहा. हालेलुया. याद रीजन वो ये कि जैसे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए 24 साल उसने धीरज को रख धरा है, तो अगर मेरे जीवन में कुछ तकलीफ आई है, कोई परिस्थिति खराब हुई है, कोई सताव आए, तो उसके अंदर भी मुझे परमेश्वर के वचन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? धीरज रखना पड़ेगा. परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, लेकिन मुझे धीरज को धरना पड़ेगा. अगर मैं ऐसा ही कहूँ कि नहीं परमेश्वर मुझे आज ही तू छुड़ा दे, परमेश्वर तू मुझे आज ही चंगाई दे दे, परमेश्वर आज ही तू मुझे छुटकारा दे दे, परमेश्वर आज ही तू मुझे व्यसन से मुक्ति दे दे, तो परमेश्वर दे तो देगा, लेकिन क्या हम तैयार है? हम तैयार है. परमेश्वर तो एनी टाइम काम करता है, लेकिन मनुष्य प्रार्थना करवा लेगा और फिर क्या करेगा? संगति पूरी हो गई, फिर वापस बाहर जाएगा, फिर वापस बाहर जाके क्या करेगा? फिर आधा 1 घंटे के बाद तब तक तो सहन करेगा, लेकिन फिर नहीं, अब तो मुझे तम्बाकू खानी पड़ेगी, अब तो मुझे सिगरेट पीनी पड़ेगी, नहीं अब तो मुझे करना पड़ेगा. क्यों? इसको करे बिना मैं नहीं चल सकता हूं. यानी कोई धीरज नहीं रहता है परमेश्वर के अंदर. धीरज धरना बहुत ही जरूरी है. परमेश्वर ने हमारे लिए, मेरे लिए 24 साल परमेश्वर ने राह देखी और 24 साल का मैं हूं तो मैंने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया. और जब मेरे जीवन में जब बात आती है तो मैं परमेश्वर को कहता हूं, परमेश्वर तू आज ही काम कर दे, आज कर दे, परमेश्वर आज ही छुटकारा दे दे, परमेश्वर आज ही चंगाई दे दे, परमेश्वर आज ही मुझे आशीष दे दे. अरे आज नहीं, मुझे भी धीरज धरना पड़ेगा. जैसे खेरूत जब बीज बोने जाता है ना खेत के अंदर, वो आज बीज बोता है और कल क्या उसको फसल मिल जाती है क्या? नहीं, वो 4 महीने 6 महीने क्या करता है? धीरज को धरता है.
धीरज रखता है, धीरज धरता है। वो 3 महीने 4 महीने 6 महीने धीरज पे रखता है, और फिर जब 4 महीने 6 महीने के बाद उसको फसल मिलती है तब उसको आनंद आता है कि उसने जो धीरज को धरा है परमेश्वर ने उसकी आशीष उसको दी। तो हमें भी हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के लिए धीरज को धरना है। परमेश्वर के उत्तर के लिए हमें क्या करना है? राह को देखना है, राह को हमें देखना है। हमें जल्दी नहीं करना है, लेकिन हमें राह को देखना है। अगर आप जल्दी करने जाओगे, अगर जल्दी बाइक चलाने जाओगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट। लेकिन आप धीरज से बाइक चलाओगे, शांति से चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। आप जितनी जल्दी करने जाओगे उतना नुकसान किसका है? हमारा ही है। लेकिन हम धीरे 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 चलेंगे तो क्या कोई भी लड़का जब एक माँ अपने बेटे को जन्म देती है, वो 1 साल का हो जाता है तो क्या 1 साल का होकर दौड़ने लगता है क्या? 1 साल का होकर तो सही से खड़ा भी नहीं रह सकता है, वो चल भी नहीं सकता है। तो उसकी मम्मी ऐसी इच्छा रखे कि चलो मैंने उसको जन्म दिया, 1 साल हो गया, वो दौड़ने लगे, तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। हालेलुया, हालेलुया। हमको धीरज धरना पड़ेगा। वो 1 साल का भी 1.5 साल का होगा तो थोड़ा चलने लगेगा, फिर चलते चलते थोड़ा दौड़ने, धीरे धीरे दौड़ेगा, वो गिरेगा फिर दौड़ेगा, गिरेगा फिर दौड़ेगा, लेकिन वो दौड़ता रहेगा, गिरता रहेगा लेकिन दौड़ता रहेगा। तो धीरज को धरता है, भले कुछ भी होता है लेकिन उसमें धीरज है। हालेलुया। तो वो धीरज परमेश्वर हमें कहता है, हमें धीरज धरना है। इसीलिए जब हम एफएससी पढ़ते हैं, एफएससी 6:19 जब हम पढ़ते हैं, एफएससी 6 उसका 19 हम पढ़ेंगे। एफएससी 6 उसका 19 में पढ़ता हूँ हिंदी में। हालेलुया, सबको मिल गया? ओके, मैं पढ़ता हूँ एफएससी 6:19, और उसमें ऐसा लिखा है, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हिवायत से शुभ समाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस कहता है मेरे लिए भी, क्या कहता है? मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के लिए समय दिया जाए। क्या दिया जाए? समय दिया जाए, ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हिवायत से शुभ समाचार का भेद बता सकूं। कहता है मुझे समय दिया जाए, मैं धीरज धरे हुए हूँ। क्यों धीरज धरे हुए हूँ? क्योंकि जो सामने जो मेरे पास आएगा उसको मैं परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह उसको सिखा सकूं, उसको अच्छी तरह परमेश्वर के वचन को मैं बता सकूं। यहाँ पे तो कोई हमारे पास आता है और हम क्या करते हैं? हम उसकी सुने बिना हम खुद अपनी जो बात होती है वो हम उस पर लागू कर देते, हम उसको अपनी बातें कहते। लेकिन थोड़ी धीरज धरना है। वो व्यक्ति क्या कह रहा है उसको पहले एक बार हम सुन तो ले, उसकी बात क्या है, उसकी तकलीफ क्या है, वो हमें सुनना तो है ना। अगर हम अपनी बातें कहते रहेंगे तो वो आदमी कंटाल के चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी बात सुनोगे, आप धीरज धरे रहोगे, तो परमेश्वर का काम वहां पे होगा। हालेलुया। गुजराती में क्या लिखा है? पढ़ो उस आयत को। મારે વાસ્તે પણ માંગો કે જે સુવાર્તાને લીધે હું સાંકળોથી બંધાયેલો એલચી છું તેનો મરમ જણાવવા અને મને મોં ઉગાડીને બોલવાની હિંમત આપવામાં આવે। हिम्मत આપવામાં આવે। हालेलुया। यानी कि मुझे समय दिया जाए बोलने के लिए, तो धीरज धरे। पौलुस जो परमेश्वर का दास था, जो पौलुस जिसने बहुत सी कलीसियाओं को स्थापन किया है, वो पौलुस जो परमेश्वर के लोगों को सताता था, वो पौलुस जो परमेश्वर के लोगों को मार डाला करता था, वो पौलुस के बारे में परमेश्वर पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि जब वो बंदी गृह के अंदर था, कहता है मेरे लिए आप क्या करो? क्या करो? प्रार्थना करो कि मुझे वो समय दिया जाए कि मैं लोगों के सामने आकर परमेश्वर के वचन यीशु मसीह को मैं सबके सामने प्रकट करूं, सही रिश्ते प्रकट करूं। हालेलुया। याद रखो, आज हमारे जीवन के अंदर यीशु मसीह आता है, यीशु मसीह है, लेकिन हम उसको प्रकट नहीं कर सकते। उसका रीजन वो है कि हम जल्दी कर देते हैं। हम क्या करते हैं? जल्दबाजी कर देते हैं। हमें जल्दबाजी नहीं करना है। हमें पहले जाके, अगर कोई भूखा है और आप जाके अब उसको परमेश्वर की बात बोलोगे तो नहीं सुनेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको भूख लगी है, वो प्यासा है तो उसको प्यास लगी है। आप उसको पानी पिलाओ, आप उसको खाना खिलाओ, और फिर खिलाने के बाद अगर आप उसको परमेश्वर की बात बताओगे, फिर उसको परमेश्वर के बारे में बताओगे, यीशु मसीह के बारे में बताओगे, तो विश्वास करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन उसको भूख लगी है और आप अपनी बातें वहां पे कहते रहोगे तो
कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालेलुया। इसीलिए हमें धीरज को धरना है हर एक बात के अंदर। हमें क्या करना है, धीरज से परमेश्वर के अंदर धीरज को धरे रहकर परमेश्वर का काम करना है। परमेश्वर तू तेरे समय पे तू काम कर, मेरे समय पे नहीं। मुझे तो आज चाहिए। हमारी इच्छा कैसी है मालूम, हमें आज ही चाहिए। जो भी चाहिए परमेश्वर जो भी देना है तू आज ही दे दे। कल का क्या भरोसा, हमें आज ही दे दे परमेश्वर। तो हम आज ही लेने वाले हैं। हालेलुया। आज, लेकिन परमेश्वर वो अपने समय से देता है, वो अपने समय से देता है। इसलिए उसका वचन कहता है कि हमें धीरज धरना है परमेश्वर के अंदर। अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते तो याद रखो, अगर यीशु मसीह ने जो आपको प्रॉमिस दिया है ना, जो वचन आपको दिया है, वो वचन आपके जीवन में पूरा करेगा। लेकिन वो उसके समय पे करेगा, हमारे समय पे नहीं करेगा। अगर वो हमारे परिवार को बचाना चाहता है, वो हमारे परिवार को छुड़ाना चाहता है, तो यीशु मसीह उसके समय पे छुड़ाएगा। हम कितनी भी आज प्रार्थना कर ले, कितने भी उपवास कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आज कुछ नहीं होगा। उसकी इच्छा के अनुसार ही होगा। लेकिन उसका मीनिंग ऐसा नहीं कि हम प्रार्थना करना बंद कर दे, उपवास करना है। हमें करना है, हमें परमेश्वर के अंदर चलना है, हमें परमेश्वर स्थिर रहना है, तब परमेश्वर काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर वो भी देखता है कि आप कितने उसके अंदर बने हुए हो। परमेश्वर वो भी देखता है कि आपको तकलीफ है, आपके हस्बैंड आपको गालियां दे रहा है, आपका हस्बैंड आपको मार रहा है, आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, लोग आस पड़ोसी वाले आपके विरुद्ध में बोल रहे, लेकिन तब भी तुम परमेश्वर पे विश्वास करके उसकी हजूरी में जाना बंद नहीं करते हो। तब भी परमेश्वर पे विश्वास करके उसके वचन के अनुसार चलना बंद नहीं करते हो। परमेश्वर वो देखता है, वो देखता है कि कहां तक धीरज को धरे हुए, कहां तक। जब तक हमारा श्वास चल रहा है तब तक हमें धीरज को धरे रखना है। तब तक याद रखो, तब तक हमें धीरज को धरे रखना है और एक ही आस पे रहने का, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुना है और उसने मुझे उत्तर दिया है। इस बात को याद रखो। चाहे डॉक्टर ऐसा कह देते हैं कि आपके पास समय नहीं है, लेकिन तब भी उस समय भी हमें पास वो कहना है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है, मैं उसके अंदर धीरज धरे हुए हूं। आज 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन परमेश्वर ने आज भी मुझे बचाए रखा है, आज भी मुझे चंगाई दिया है। तो परमेश्वर मुझे इस सब परिस्थिति से छुटकारा भी देगा। उस धीरज को हमें धरे रखना है। लेकिन हम जल्दबाजी करेंगे, हम यहां से वहां हर जगह पे भगते रहेंगे तो क्या होगा मालूम है, नुकसान होगा। आज हर एक व्यक्ति यहां भगता है, वहां भगता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा तो वहां पे चले, उससे फर्क नहीं पड़ा उसके पास चले जाओ। यानी कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं भगता रहता है। लेकिन आप परमेश्वर को काम तो करने दो, काम उसको करने दो ना। आप काम ही नहीं करने देते हो तो काम करेगा कैसे। हालेलुया। इसीलिए याद रखो, हमें परमेश्वर के अंदर धीरज को धरना है। 2 तीमोथी उसमें ऐसा लिखा है, 2:24 के अंदर हम पढ़ेंगे तो 2 तीमोथी 2:24 में पढ़ता हूं और उसमें ऐसा लिखा है, और प्रभु के दास को झगड़ालू होना न चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है, कहता है कि प्रभु के दास को क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बोलो, कोमल और शिक्षा में निपुण होना चाहिए, झगड़ालू होना नहीं चाहिए। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो आप धीरज को धरो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वचन कहता है कि बदला लेना किसका काम है, परमेश्वर। तो तुम क्यों उसके पास लड़ने जाते हो, क्यों लड़ने जाते हो। क्या परमेश्वर ने वचन के अंदर आपको ऐसा नहीं कहा है कि अगर तुझे कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा धर दे। अगर तुझे एक घाव पे एक पैदल तुझे चलाता है तो उसके बाद तू 2 पैदल चल के, परमेश्वर ने वचन नहीं दिया है। लेकिन तब भी मनुष्य क्या करता है मालूम, जल्दबाजी कर देता है, जल्दबाजी कर देता है। और जल्दबाजी के अंदर वो परमेश्वर की आज्ञा का भंग करता है, वो पाप करता है। परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि मैं प्रभु के दास को झगड़ालू होना, और प्रभु के दास को झगड़ालू होना न चाहिए। झगड़ालू होना नहीं चाहिए। चाहे कोई भी आपकी कैसी भी बातें बोलता है, कितनी भी आपके विरुद्ध में गलत बात बोलता है, कितने भी आपके विरुद्ध में कचकच करता है, कितना भी आपका सताव करता है, लेकिन परमेश्वर के दास को वहां पे क्या करना है, धीरज रखना है। क्या रखना है, धीरज को रखना है। उसको उठ के लड़ने नहीं जाना है, लड़ने नहीं। वो आपके विरुद्ध में बोल रहा है कि आपने, चलो यहाँ पे हम लोग साथ में रहते तो हम कचरा कहीं पे किसी के आंगने पे चला जाते हैं तो सुबह उठकर गालियां आप बक बक करते हो। फिर हम भी क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, उनके जैसे ही हो जाते हैं।
अरे वो करके तो उनका स्वभाव है तो उनको करने दो ना, आपका स्वभाव वैसा नहीं है। वो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं हर बार कहता हूं कि जो परमेश्वर को जानते हैं, जो सही में मसीह में है, जो कहते हैं कि हम पहले से जब पैदा हुए तब से हम क्रिश्चियन में है, हम इस मसीह को जानते हैं, वो चर्च में जाते बहुत अच्छे, लेकिन आप उनके जीवनों को देखो तो कैसे है, कैसे है? एक दूसरे की तू मैंने करने वाले, एक दूसरे पर लड़ने वाले, झगड़ा करने वाले। रीजन क्या है? क्योंकि वो सही में परमेश्वर को नहीं पहचानते। वो केवल नाम के उनके जीवन पे क्या लगा हुआ है? सिक्का लगा हुआ है। जैसे मेरे जीवन पे 2024 के पहले मेरे जीवन पे सिक्का लगा हुआ था, एक मोहर लगा हुआ था कि मैं ख्रिस्ती हूं, बस एक मोहर लगी हुई थी, इसलिए मैं ख्रिस्तू में। लेकिन ख्रिस्ती क्या है, ख्रिस्ती का मतलब क्या है, वो मैं नहीं जानता था। लेकिन आज मुझे मालूम है कि क्रिश्चियन का मतलब क्या है, ख्रिस्ती का मतलब क्या है। आज मैं जानता हूं और मैं आज सबको बता सकता हूं ख्रिस्ती का मतलब क्या है। लेकिन उस समय में नहीं बता सकता था, इसलिए उस समय में लड़ता था, झगड़ता था, बहुत कुछ। 1999 के अंदर लेके 2003 तक मेरे बहुत पुलिस केस हुए, बहुत झगड़े हुए, बहुत कुछ किया। लेकिन जब मैं परमेश्वर में आया तब से मेरे झगड़े बंद हो गए। कोई बोलता तो मैं सुन लेता था, फिर हम लोग ऐसे ही चलते थे। हम किसी के पास लड़ने नहीं गए, हम किसी को कहने नहीं गए आपने क्यों ऐसा कहा, क्यों आपने मेरे विरुद्ध में ऐसा बोला, क्यों आपने ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, हमने किसी को नहीं बोला। क्योंकि हम समझ गए कि अब हमें क्या करना है, धीरज धरे रखना है, क्योंकि हमारा बदला तो परमेश्वर लेगा, बदला लेना काम तो परमेश्वर का है। तो हमने धीरज धरा परमेश्वर के अंदर और हम शांति से परमेश्वर, हम चलते गए। हम कोरोना के अंदर मीटिंग चलाते थे, तब भी लोग आके मीटिंग के अंदर प्रॉब्लम करते थे बंद कराने के लिए, लेकिन तब भी हम कुछ ही नहीं बोलते थे। हम क्या करते थे, केवल मीटिंग को चालू ही रखते थे। हम आपको जो करना है वो करो, लेकिन हम आपके जैसे नहीं कि हम आपके पास लड़ने आएंगे, हम आपके पास झगड़ने आएंगे, नहीं। अगर आप ले गए तो ले जाओ, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है। ऐसे भी अगर मैं मृत्यु पाऊंगा तो मोबाइल भी मैं लेके नहीं जाऊंगा, एक कपड़े भी मैं लेके नहीं जाऊंगा, मेरे हाथ में कोई सोने की बेटी होगी, कुछ भी होगा, वो भी ऊपर लेके नहीं जाने वाला हूं। तो मैं उसके लिए क्यों हाय करूं, क्यों मैं उसके लिए लड़ूं? आज भाई के अंदर हम परमेश्वर के अंदर यीशु मसीह को जानते हैं, हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, लेकिन आज भी अगर प्रॉपर्टी की बात आती है तो क्या होता है, हम प्रॉपर्टी के लिए हम लड़ते हैं, तब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। अरे धीरज धरो कि परमेश्वर अगर आपके साथ है और परमेश्वर में अपने धीरज को धरा है तो परमेश्वर आपका जो हक है परमेश्वर आपको देगा। लेकिन हम उसके लिए क्यों झगड़ालू होते हैं, क्यों होते हैं? अरे नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं, ऐसे भी हम यहां से कुछ लेके नहीं जाने वाले, कुछ लेके नहीं जा। अगर आप छोड़ दोगे तो परमेश्वर उससे 10 गुना 100 गुना आपको और ज्यादा देगा। लेकिन हमें छोड़ने की ताकत भी होनी चाहिए और हमें परमेश्वर के अंदर धीरज धरने की जरूरत होनी चाहिए। हालेलुया, याद रखो इस वचन को। इसीलिए कहता है कि परमेश्वर के दास को, परमेश्वर सेवक को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील होना चाहिए। हर एक बात को सहन करने वाला होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को अच्छी तरह सिखाने वाला होना चाहिए। अगर उसको मालूम नहीं पड़ता है तो उसको सिखाओ, जब तक वो सीख नहीं लेता है, जब तक वो परमेश्वर के अंदर अच्छे से चल नहीं लेता है, तब तक तुम उसको सिखाया करो। वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूं। हालेलुया। उसको सिखाने के लिए वचन क्या कहता है? कहता है कि पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील दो। तो क्या शिक्षा तो उसको देता है, उसको सिखाया कर। परमेश्वर का वचन कहता है वो नहीं तेरा चलता है, कुछ भी होता है, हम कुछ भी कहते हैं लेकिन नहीं होता है, ऐसा झगड़ा जब वो काम नहीं होता है, विश्वास काम नहीं करते, लेकिन तब भी हम क्या कहते हैं, उसको भूल कर वापस हम उसको काम देते हैं, वापस हम चलाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि हमें सिखाना है तो हम तो सिखाया करते हैं, हम सिखाया करते हैं। हमें बताने तो हम बताया करते हैं, चाहे आप एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन मुझे सिखाना है, मुझे सहनशील रहे। अगर नहीं सीखते हमें गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है कि कितना सिखाए, कितना कच के, कितना टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन अब कुछ सीखते ही नहीं है। लेकिन हमें सहनशीलता परमेश्वर देता है कि हम वापस आएंगे और वापस सिखाएंगे, और एक बात सिखाएंगे, और एक बात सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे कहा है कि कोमल शिक्षा में निपुण और सहनशील होना चाहिए। हालेलुया। तो वो परमेश्वर ने कहा है हमें धीरज धरने के लिए, तो हम धीरज धरे हुए हर एक बात के अंदर।
हमने धीरज धरा, 4-5 साल तक हम धीरज धरते रहे। परमेश्वर हमें ये चाहिए, परमेश्वर में वो चाहिए, परमेश्वर ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। हम धीरज धरे हुए थे। हम होल नाइट प्रेयर में बैठते थे। हम जब हॉलीडे होता है तब हम प्रेयर में बैठते थे। कुछ भी होता है हम प्रेयर में बैठते थे और परमेश्वर प्रार्थना, परमेश्वर में कीबोर्ड चाहिए, परमेश्वर में प्रोजेक्टर चाहिए, परमेश्वर में ये चाहिए, परमेश्वर वो चाहिए। हम प्रार्थना करते थे, लेकिन कुछ नहीं मिलता था। 1 साल हो गया, कुछ नहीं मिला। 2 साल, 3 साल, 4 साल, कुछ नहीं। लेकिन 5वां साल जब हुआ तो परमेश्वर सब कुछ एक साथ हमें दे दिया। ऐसा नहीं कि आज ये दिया फिर वो दिया, सब कुछ एक ही साल में हमको परमेश्वर सब कुछ दे दिया। तो हमने वो 5 साल उसके अंदर धीरज को धरा और 5 साल हम परमेश्वर के हजूर बैठ के हम क्या करते थे? प्रेयर करते थे। हम सहनशीलता के परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारा गिटार हम सबको देते थे। लेकिन हम जब उनके पास से कुछ चीज लेने जाते थे, हमको कोई नहीं देता था, कोई नहीं। मैं सही में बताता हूं आपको, हम सबको हेल्प करते थे, लेकिन जब हमें हेल्प की जरूरत होती तब कोई हमारे साथ खड़ा नहीं रहता था। लेकिन तब भी हम परमेश्वर के अंदर उस बात को छोड़कर जब भी उनको जरूरत होती तब उनको हेल्प करते थे, तब भी करते थे। क्योंकि परमेश्वर में सहनशीलता दिया है, परमेश्वर में निपुण रहने के लिए कहा है, कोमल रहने के लिए कहा है। तो हम भी उनके जैसे हो जाएंगे तो फायदा क्या है? उसने ऐसा किया तो भी मैं उनके पास ऐसा करूंगा। अगर उनको वो आपके पास लड़े झगड़े और फिर उनको कुछ तकलीफ हुई ना, हाँ उन्होंने मुझे ऐसा बोला था इसलिए उनको तकलीफ हुई, नहीं, वो गलत है। अगर उनको कुछ तकलीफ हुई, चाहे वो आपका दुश्मन है, तो भी आप उनके लिए ऐसा शब्द नहीं यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आप उनके लिए केवल प्रेयर कर सकते हो। परमेश्वर उन तकलीफ में से तू उनको बाहर निकाल। परमेश्वर वो तुझे जाने, वो तुझे पहचाने। हमें केवल वो प्रार्थना करनी है, हमें सहनशीलता रखनी है, चाहे वो हमारा कितना भी विरोधी हो। हालेलुया, वचन को समझो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आप धीरज को धरे रहो, धीरज पकड़ो, जल्दी मत करो, जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी करोगे आपका काम बिगड़ जाएगा। हम ऐसा सोचते हैं हम जल्दी किसी एजेंट को पकड़ लेंगे, जल्दी कुछ ऐसा काम कर दे और फटफट काम हो जाएगा। लेकिन आप जितना जल्दी करने जाओगे, जितना तेज करने जाओगे, उतना ही नुकसान आपका हो जाएगा। उससे अच्छा आप धीरज धरे हुए काम करो, सच्चाई से, सत्य से काम करो, अच्छी शिक्षा के द्वारा काम करो, कोमल मन से काम करो, चोखे हृदय से काम करो। तो क्या परमेश्वर आपको सहायता नहीं करेगा? क्या सोचो, वो करेगा, 100% करेगा। अगर अब्राहम ने 25 साल परमेश्वर के अंदर उसने सहन किया, 25 साल, जब परमेश्वर अब्राहम को मिला तब अब्राहम 75 ईयर्स का था। और जब परमेश्वर अब्राहम को कहा तो तेरा देश, तेरा परिवार और तेरा शहर छोड़कर, तेरा सिटी छोड़कर, तेरा गांव, देश को छोड़कर तो मेरे पीछे आ जा। वो देश को छोड़ा उसने, अपने शहर को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा। तो कहता है वचन दिया है कि तेरे बच्चे आकाश के तारे जितने हो गए, रेती के कण जितने, तेरे जो बच्चा भी नहीं है, बच्चा भी नहीं। लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा उससे, लेकिन तब भी वो परमेश्वर के अंदर सहन करते हुए चला, तब भी सहन करते हुए चला। जब उसके 25 साल पूरे हुए परमेश्वर का, तब परमेश्वर 26वें साल यानी कि जब वो 100 साल का हुआ, तब परमेश्वर ने मुझे उसको बेटा दिया, तब बेटा दिया। याद रखो इस बात को। लेकिन उसने उतने साल परमेश्वर के अंदर उसने धीरज को धरा। अगर परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर मुझे देगा, वो उसके समय से देगा, मेरे समय से नहीं। उसका समय आएगा और वो मुझे देगा। अगर मुझे वीजा चाहिए तो परमेश्वर उसका समय आएगा तब मुझे वीजा देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके समय पर वो मुझे देगा। मैंने अगर 10वीं के एग्जाम दिया, मैंने 2004 में, मैंने 1999 के अंदर मैंने एग्जाम दिया, पहली एग्जाम बोर्ड की। फिर 2000 में दिया, 2001 में 2 बार दिया, 2002 में 2 बार दिया, 2003 में 2 बार दिया, 2004 में मैंने दिया। तो फिर मैंने एग्जाम देना बंद कर दिया। क्यों? अब मुझे मालूम हो गया मैं फेल हुआ, मैं पास नहीं होने वाला हूं। लेकिन मैं खुश था कि चलो 10वीं का फेल का रिजल्ट तो मेरे पास है। लेकिन बहुत से रिजल्ट मैंने जमा भी कर दिए फेल के। और जब 2011 के अंदर जब समय आया तो परमेश्वर में बढ़ गया था आगे, मैं बाइबल कॉलेज करके आया, मैं सुबह प्रचार करने वाला हो गया था, मैं मैसेज देने वाला हो गया था, स्तुति आराधना करने वाला हो गया था। परमेश्वर के अंदर मैं बहुत सा आगे बढ़ गया था ऐसा। और तब परमेश्वर ने कहा अब तू एग्जाम दे दे, अब तू पास हो जाएगा। और मैंने एग्जाम दिया, मैं 10वीं में पास हो गया।
हालेलुया। हालेलुया। जब मैं मेरी अक्ल से मेरी बुद्धि से मैं चल रहा था तो मैं फेल हो रहा था, और जब परमेश्वर ने कहा कि तू एग्जाम दे, तू पास होगा, मैंने एग्जाम दिया, मैं पास हो गया। तो मैंने परमेश्वर ने तो उतने साल परमेश्वर मुझे धीरज को धरे रखा। मैं भी जानता था 10 पास किए बिना मैं आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे पढ़ पाऊंगा, ना अच्छी जॉब मिलेगी, कुछ नहीं। लेकिन मैंने उस हर एक चीज को मैंने साइड पर रख दिया। अब जो होगा वो देखा जाएगा, परमेश्वर की जो इच्छा होगी वो परमेश्वर जीवन में पूरी करेगा। और फिर परमेश्वर ने 10 पास का रिजल्ट मुझे दिया। आज मेरे पास 12 पास का रिजल्ट है। बाइबल कॉलेज मुझे 2-3 जगह बाइबल कॉलेज मैंने किया। परमेश्वर मुझे हर एक जगह पे सहायता करता गया। लेकिन उसके समय पे हम बहुत यहाँ पे जाते थे, वहां पे जाते थे, बहुत जगह ढूंढते थे, लेकिन कोई सही में सिखाता नहीं था, कोई बताता नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने हमें सिखाया, परमेश्वर ने हमें बताया। और जब भी आज मैं सिखाऊं, मैं पर जाना हूं, तो मैं आज सबको सिखाता हूं, चाहे वो कितना भी विरोध हमारा करता है, कितना भी गलत हमारी बात बोले, लेकिन उसको सीखना है तो मैं उसको सिखाता हूं हर एक चीज। हालेलुया। क्यों सहन करना परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि मुझे सहन करना है, चाहे कितनी भी तकलीफ है, कितनी भी पीड़ा है, कितना भी दर्द है, कि कैसी भी शरीर के अंदर कैसी भी तकलीफ हो जाती है, लेकिन उसको उस दर्द को सहन करना परमेश्वर ने सिखाया है। क्योंकि अगर सहन करूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप सहन ना कर सको, उतनी परिस्थिति परमेश्वर आपकी खराब करता नहीं है। उतना दर्द, उतनी पीड़ा आपको नहीं देता है कि आप सहन ना कर सको। आप सहन कर सकते हो, उतनी तकलीफ वो आपको देता है, उतना ही दुख वो आपको देता है, उतनी पीड़ा वो आपको देता है। अगर आपकी सहनशीलता के बाहर निकल गया तो परमेश्वर वहां से स्टॉप कर देता है, अब नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है हम सहन करने वाले होने चाहिए। अगर हम परमेश्वर के दास हैं, हमें झगड़ालू नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें कैसा होना चाहिए, कहता है कोमल होना चाहिए, शिक्षा में और निपुण और सहनशीलता वाले हमें होना चाहिए। क्योंकि हम परमेश्वर के हैं, हम इस जगत के नहीं है। अगर आपने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, आपने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, और तो आप इस जगत के लिए मृत्यु पाए हुए हो। अब आप केवल परमेश्वर के लिए जी रहे हो। किसके लिए? परमेश्वर के। तो हमें परमेश्वर के अंदर में स्थिर होना है। और इसीलिए जब हम देखते हैं कोलोसी 3:13 क्या कहता है, हम देखेंगे कोलोसी 3:13। उसमें ऐसा लिखा है कोलोसी 3:13 में, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। कोलोसी 3:13 क्या कहता है? कहता है कि तुम्हें किसी पे दोष लगाने का कारण है, अगर कोई दोषी है तो आप उसको क्या करो, आप उसका सह लो, उस पर दोष मत लगाओ। क्या मुझे बताओ, जब स्टेफन को पत्थर मारे गए, क्या स्टेफन को पत्थर मारे गए, तब स्टेफन ने ऐसा कहा, ओ परमेश्वर, ये पौलुस पितर मुझे पत्थर मार रहा है परमेश्वर, इसको तो एक सजा देना परमेश्वर, उसके शरीर में कीड़े पड़े परमेश्वर, उसका शरीर ऐसा हो जाए परमेश्वर, उसको ऐसी बीमारी लगे परमेश्वर, उसके पीछे ऐसी मड़की भेजना परमेश्वर। क्या स्टेफन ने क्या ऐसा कहा? नहीं कहा। स्टेफन ने ऐसा नहीं कहा है, याद रखो। क्या पौलुस को बीमार हो जाए, उसकी तकलीफ ऐसे हो जाए, कुछ नहीं कहा। लेकिन स्टेफन ने केवल क्या कहा? परमेश्वर वो नहीं जानते परमेश्वर, तू उन्हें क्षमा कर दे परमेश्वर, ये दोस्त उन पे मत लगा परमेश्वर। हालेलुया। याद रखना इस बात को, एक छोटी सी बात है। जब आप किसी के पाप क्षमा करते हो, क्या करते हो? आप किसी के पाप क्षमा करते हो ना, उसके लिए स्वर्ग में जाने के लिए दरवाजा आप क्या करते हो? खोलते हो। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को समझना। अगर आपको किसी ने गाली बोला, अगर किसी ने आपको मारा, अगर किसी ने आपके विरुद्ध में खड़ा हो गया और आप उसके जैसे नहीं हो गए, लेकिन आप उनको क्षमा कर दो परमेश्वर को, परमेश्वर मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन उसने मेरे विषय में जो भी किया तो उसको माफ कर परमेश्वर। ये दोस्त उसमें मत लगा परमेश्वर, वो तुझे नहीं जानता है परमेश्वर, कि हम कैसे स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर, हम कैसे तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर, नहीं जानते, वो तुझे नहीं पहचानते परमेश्वर, उन्हें माफ कर परमेश्वर। ये दोष उन पे ना आने दे परमेश्वर। तो उनके लिए हम क्या करते हैं? स्वर्ग का मार्ग हम खोल देते। लेकिन हम ऐसा कहेंगे कि नहीं, उनको शिक्षा दे परमेश्वर, उनको ये तकलीफ दे, वो तकलीफ दे, तो हम क्या करेंगे? उनके लिए जो स्वर्ग का मार्ग है वो
बंद करेंगे। खोलना भी हमारे हाथ में है और बंद करना भी हमारे हाथ में। अगर आप उनको माफ करोगे उनके लिए दरवाजा खुलेगा, और आप उनके पाप को पकड़ के रखोगे तो उनके लिए दरवाजा बंद रहेगा। या तो इसलिए वचन यहाँ पे कहता है 13, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। इसलिए कहता है वचन तुम सह लो। दोष देने का कारण है तब भी तुम सह लो। अगर उसने आपके विरुद्ध में गलत किया तो चलेगा, चलो छोड़ो, उसने गलत किया, मुझे वैसा नहीं करना है, मुझे तो उसके पास प्रेम से रहना ही है बस। हालेलुया। मैं जानता हूं कि मेरे विषय में वो गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन उसको मेरी हेल्प की जरूरत है। अगर तुम मुझे उसके पास खड़ा ही रहना है, क्या रहना है, खड़ा रहना है। याद रखो ये बात। अब ये एक छोटे किसी व्यक्ति के, समझो कि कोई अलग चर्च का व्यक्ति है और उसके वहां पे उनके रिश्तेदार में कोई ऑफ हो चुका, और जब ऑफ हो चुका वो हमारे विरुद्ध में थे, हमारे विरुद्ध बहुत कुछ, लेकिन जब उन्होंने मुझे कहा क्या चलो मेरा संबंधी ऑफ हो चुका है, अब उनको उनका दफनाना है, तो आप क्या मुझे हेल्प करोगे? क्योंकि उनके पास कुछ ही नहीं, मेरे पास सब कुछ है, ऑथोराइज है मेरे पास, गवर्नमेंट का शक्ति है, सब कुछ है। तो मैंने कहा मैं हेल्प करूंगा, मैं उनको दफनाने में मैं हेल्प करूंगा, मैं अपने लेटर पेपर में सब कुछ करूंगा, क्यों मेरे पास ऑथोरिटी है, मेरे पास कब्रस्तान है, मेरे पास सरकार माने गवर्नमेंट शक्ति है, सब कुछ है, तो मैं करूंगा सब कुछ। तो मैंने उनको क्या कहा, मैंने उनको, उन्होंने क्या किया है मेरे जीवन के लिए, मेरे विरुद्ध में क्या बोले, उस सब को भूलकर अगर उनको आज जरूरत मेरी है तो मुझे उनके पास जाके खड़ा रहना है, उनको हेल्प करना ही है। क्या करना है? हेल्प करना है। दोष लगाने का कारण में है, मैं उन पर दोष लगा सकता हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वैसा सिखाया नहीं है कि मैं उन पर दोष लगाऊं बार बार, नहीं, रॉन्ग है। उन्होंने जो किया वो नहीं जानते थे, उन्होंने, परमेश्वर जानता है उन्होंने जो कुछ किया है, लेकिन अगर मैं तो परमेश्वर के अंदर चल रहा हूं, मैं परमेश्वर को जानता हूं, तो मैं तो उनको माफ कर उनके लिए एक स्वर्ग का दरवाजा मैं तो खोल के रखूं, मेरे ओर से उनके लिए दरवाजा खुला होना चाहिए। इसलिए स्टेफन क्या कहता है, परमेश्वर तो इन्हें माफ कर दे। क्या यीशु मसीह ने जिन लोगों को खाना खिलाया, यीशु मसीह जिन लोगों को चंगाई दिया, बहुत से लोग जिन्होंने खाना खाया ना, अगर 5000 पुरुष थे, मैं सही में कहता हूँ 5000 पुरुष में से मैं सही में कहता हूँ 2000 पुरुष ऐसे होंगे कि जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए गवाही दिया होगा। याद रखो, खाना तो यीशु मसीह के साथ खाया, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, वही खाना उन्होंने खाया, लेकिन तब भी वो लोग ने साथ दिया होगा रोमनों को, शास्त्री फरोशियों को, कि हाँ इसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा बोला था। तब भी यीशु मसीह क्या कहता है वहां पे, क्या कहता है? जब वो क्रूस पे मारा जाता है, उस पर लटकाया जाता है, तब भी यीशु मसीह क्या कहता है वहां पे? कहता है, हे पिता तू इन्हें क्या कर, दोष ले देने का कारण यीशु मसीह का है, वो दोष दे सकते हैं अगर देना चाहे तो। वो कह सकते हैं परमेश्वर मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो मुझे सूली पे चढ़ा रहे, इन्होंने मुझे बहुत मारा परमेश्वर, मुझे कांटों का मुंगर पहनाया परमेश्वर, मुझे लाठियों से मारा परमेश्वर, मुझ पे थूके परमेश्वर, मुझे थप्पड़ मारा परमेश्वर, तू इन्हें शिक्षा कर परमेश्वर। वो यीशु मसीह चाहते तो कह सकते थे, लेकिन क्या कहा यीशु मसीह ने? तू इन्हें माफ कर। वही परमेश्वर हमसे चाहता है, वही परमेश्वर कहता है कि आपके अंदर वो स्वभाव होना चाहिए जैसा यीशु मसीह में स्वभाव था, वो स्वभाव मुझ में और आप में होना चाहिए, माफ करने का। दोष लगाने का कारण हमारे पास है, लेकिन हमें दोष लगाना नहीं है। चाहे कोई भी ले जाना तो ले जाओ, लेकिन दोष मत लगाओ। मेरे पास बहुत सी गवाहियां है, इस गली की बहुत सी गवाहियां है, बहुत कुछ है, लेकिन हम कभी भी उनके विरुद्ध में नहीं गए। लेकिन जब हम सुनते गए कि इनके जीवन में ऐसा हुआ, वैसा, तो परमेश्वर हमारे ओर से परमेश्वर लड़ ही रहा है ना, वो तो हमारे ओर से लड़ ही रहा है। हमें लड़ने की जरूरत हमको नहीं पड़ी है, लेकिन परमेश्वर हमारी ओर से लड़ रहा है, तो हम तो केवल उनके लिए माफी मांग रहे, परमेश्वर उन्हें माफ कर। हम तो उनके लिए एक दरवाजा खोल के रखते हैं। अगर उनको बंद रखना है तो वो बंद रख लेंगे, हम तो क्या करेंगे, दरवाजा खोल के रखेंगे, क्योंकि हमको परमेश्वर ने ऐसा स्वभाव दिया है। हालेलुया। એવો સ્વભાવ દેવે આપ્યો છે કે આપણે લોકોને માફ કરી શકીએ। એમના જેવા આપણે ના થઈએ, લોકોના જેવા આપણે ના થઈએ, એવો સ્વભાવ પ્રભુએ આપણને આપે છે। પણ જ્યારે આપણે એની અંદર ચાલીએ છીએ ત્યારે પછી કહે છે, ત્યારબાદ उसके बाद कहता है, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्या कहता है? एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। हम तो क्या करते हैं,
अगर उसने मेरे विरुद्ध में ऐसा कहा है, हम उसके जेलक्सी रखते, क्या रखते हैं? उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, हम जेलक्सी। इसलिए हम एक साथ बैठते थे लेकिन एक दूसरे को प्रेम नहीं कर सकते, एक दूसरे सही में आत्मा से प्रार्थना भी नहीं कर सकते हम दोनों। याद रखना इस बात को। हम फ्रीडम रह के हम प्रार्थना भी उनके लिए नहीं कर सकते, खुशी से प्रार्थना भी नहीं कर सकते, ना रो रो के हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते। क्यों? जब ये प्रार्थना करने बैठे वो ही याद आ जाता, उसने मेरे जीवन में ऐसा किया, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। अरे परमेश्वर कहता है आप एक दूसरे के पाप को क्षमा करो। जब यीशु मसीह ने, हम तो इतने बड़े गुनहगार थे, मैं सही में कहता हूं, हम तो इतने बड़े यीशु मसीह के दुश्मन थे, हम तो इतने बड़े अपराधी थे, तब भी यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, तब भी प्रेम किया। हम तो सही में कहते हैं हम मर जाए तो कीड़े भी हमारे जीवन में ना पड़े, वैसे इतने बद यहाँ पे खराब होते हैं वो, એટલી હદ લગીને સહી में मैं कहता हूं हम इतने हम એટલી हद લગીને ગઈ હતા, આપણે એના વિરોધી હતા, पर तब भी परमेश्वर की अनुग्रह हम पे हुआ और उसने हमसे क्या किया? प्रेम किया। उसने हमारे पापों को क्षमा किया। उसने हमको ऐसा नहीं कहा कि तुम यहाँ पे आओ वहां पे आओ, लेकिन उसने ऐसा ही कह दिया केवल तुम अपने मुख से एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे पाप माफ किए जाएंगे। हालेलुया। तुम जहां पे बैठे हो, तुम्हें ऐसा नहीं कि तुमको यहां से 100 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा या तुम्हें प्लेन में उड़ के आना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा जहां पे तुम बैठे हो वहीं पे तुम अपने पापों को एक्सेप्ट करो और तुम्हारे पाप माफ किए जाएंगे, और मैं तुम्हें यीशु मसीह के लहू से धोकर तुम्हें शुद्ध और पवित्र कर दूंगा। कि जब भी तुम मुझे आवाज दोगे तो मैं आपकी आवाज को सुनूंगा। वो परमेश्वर ने हमें आशीष दिया, लेकिन कहता है जैसा मैंने तुम्हें क्षमा किया है वैसा तुम भी क्या करो, एक दूसरे को क्षमा करो। हमें धीरज रखना है, हर एक चीज के अंदर में धीरज को धरे रखना है, क्षमा करने भी में कि परमेश्वर तेरा वचन में उसको क्षमा करता हूं, चाहे उसने मेरा कितना भी गलत किया है, उसने मेरे केला गमे लेने मारो यूज करो छे, पण छतांय શું કરું છું? माफ करू છું। वो इतनी मेरी प्रॉपर्टी को इतना लेके गया, मेरे पैसे इतने खा गया, लेकिन परमेश्वर तेरा वचन कहता है मैं उसको माफ करता हूं। परमेश्वर माफ करो। वही परमेश्वर कहते हैं यहाँ पे कि हमें उसके अंदर धीरज रखना है। फिर आगे कहता है अपराध क्षमा करो और जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। मैंने कहा कि जैसे परमेश्वर ने हमारे पाप को क्षमा किया वैसे हमें भी एक दूसरे के पाप को क्षमा ही करना है। अगर आप एक दूसरे के पाप को क्षमा नहीं करोगे तो आपको शिक्षा होगी, आपको शिक्षा होगी। हम बाइबल के अंदर जानते हैं कि एक व्यक्ति था और एक चाकर था राजा का। उस चाकर को पर राजा के वहां पर 100 दिनार का क्या बोलते हैं उसको कर्ज था, और राजा कहता है तू वो कर्ज मुझे आज ही चुकता कर। और वो कहता है कि राजा मेरे पास इतना तो नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा समय दे कि मैं तेरा चुकता करूं। और तब राजा कहता है कि अच्छा है चल, मैं तुझे तेरा जो कर्ज है मैं तुझे माफ करता हूं, तेरे पास नहीं है तो। लेकिन वो जब महल से बाहर निकलता है, राजा के दरबार से बाहर निकलता है, और तब उसका एक साथी चाकर उसको मिलता है और उसका 50 शेकेल उसके पास था। वो कहता है मुझे आज ही तू दे दे। क्या कहता है? आज ही दे दे। बाइबल में स्टोरी अलग है, लेकिन आपको केवल समझाने के लिए बताता हूं। तो वो कहता है मुझे आज दे दे। वो कहता है कि मेरे पास इतना नहीं है, मुझे थोड़ा समय दे। क्या कहता है? मुझे थोड़ा समय दे। लेकिन वो क्या था? कैसा था? खरूस था, वो लोभी था। इसलिए वो ऐसा कह रहा है कि अगर तू आज नहीं देगा तो तुझे बंदी गृह में डाला जाएगा, और उसको कारावास के अंदर डाल दिया। जब राजा को मालूम पड़ा कि मैंने उसका 100 माफ किया है, उसका 500 था मैंने उसको माफ किया है, तो जिसका 100 था उसको उसने माफ क्यों नहीं किया? उसका तो ज्यादा था तो भी मैंने माफ किया ना, ज्यादा है तो भी मैंने माफ किया। अगर समझो किसी का 500 दिनार है और किसी का 100 दिनार है तो ज्यादा क्या है? 500 दिनार है। तो जब राजा 500 दिनार माफ कर सकता है तो क्या हम 100 दिनार माफ नहीं कर सकते? क्या परमेश्वर हमारी 1000 गलतियों को माफ कर सकता है, तो क्या हम किसी की एक गलती को माफ नहीं कर सकते? क्या सोचो। हालेलुया। वचन को समझो। अरे उसने आपके जीवन में गलत किया है, आपको विरुद्ध किया है, तो उसको माफ कर दो, उसके लिए एक रास्ता खोल दो ना आप। लेकिन आप माफ नहीं करोगे, आप धीरज नहीं धरोगे, क्योंकि वचन वही कहता है, बार बार मैं वही कहता हूं कि वचन कहता है कि आपके साथ परमेश्वर है तो वो लड़ाई आपके लिए करेगा, वो आपको विजय दिलाएगा। आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपको बदला दिलाएगा, वो दिलाएगा।
लेकिन आप भी उनके जैसे हो जाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमें क्षमा करना है, हमें माफ करना है, हर एक बात के अंदर हमें धीरज धरे रखना है कि परमेश्वर तेरे समय पे तू जो चाहे वो तू करता रहे। हालेलुया। फिर कहता है 1 तीमोथी 5:14 लिखा है, 1 तीमोथी 5:14 में पढ़ता हूं, सुनना। और उसमें ऐसा लिखा है, और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ठाठस दो, निर्बलों को संभालो, सब की और सहनशीलता दिखाओ। हालेलुया। गुजराती में पढ़ो क्या लिखा है। માટે જુવાન વિધવાઓ પરણે, બાળકોને જન્મ આપે, ઘર ચલાવે। કયું વાંચો છો? પહેલો તિમોથી 5 પહેલો થેસલોનિકી, પહેલો થેસલોનિકી 5મો અધ્યાય 14મી કલમ। પહેલો થેસલોનિકે 5મો અધ્યાય 14મી કલમ। વળી ભાઈઓ, અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ કે તમે તોફાનીઓને બોધ કરો, વિકળોને ઉત્તેજન આપો, નિર્બળોને આશ્રય આપો, સગડાની સાથે સહનશીલ થાઓ। हालेलुया। कहता है, और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते। क्या कहता है? जो ठीक, यानी कि परमेश्वर के अंदर ठीक से नहीं चलते, बार बार आते, बार बार पाप करते, गिरते जाते, परमेश्वर दूर जाते, वो अपने मनमानी में जिया करते, उनको जैसा अच्छा लगता है वैसा किया करते। कहता है तुम उन्हें क्या करो? सिखाया करो। क्या कहता है? समझाया करो। बार बार उन्हें समझाया करो, तुम एक गलत कर रहे हो, वो चाहे वो आपका दुश्मन हो जाए, लेकिन तब भी क्या कहना है? उनको समझाने कि आप एक गलत कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, गलत है, ये चीज नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं चलेगा। आप गलत हो यानी कि गलत हो, आप उनको समझाए, क्योंकि वो ठीक से नहीं चल रहे परमेश्वर के अंदर। जैसे परमेश्वर में चलना है, जैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, जैसे परमेश्वर का धीरज को दृढ़ रखना है, वैसे वो नहीं चल रहे, तो हमें क्या करना है? उनको समझाते रहना है। क्या करना है? समझा, बार बार समझाते रहना है उन्हें। आंसू झाड़े आए जब भी आगे पास बैठी जाए 1 घंटा, तो हम 1 કલાક તો લે જ લે છે, 1 કલાક તો તેમને ઉઠવા જ નથી દેતા। लेकिन हम समझाते रहते कि आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो, ऐसे चलो, लेकिन आपको नहीं सीखना, इसलिए आप क्या करते हो? भग जाते हो। लेकिन आप बैठोगे, आप सीखोगे, तो आपका संबंध और परमेश्वर से और गाढ़ होगा, और मजबूत होगा। आप घर पे जाके क्या करोगे? आस पड़ोस वालों के पास बैठ जाओगे, तो तुम एमए करने बैठ जाओगे, घर का जो खाना बनाने बैठ, फिर आप फ्री हो गए, फिर क्या? आपके पास टाइम होगा। खाली, एक खाली होता है ना, खाली, जब दाऊद का एक खाली था ना, खाली दाऊद का, तब उससे गलती हो गई। दाऊद का खाली था तब उससे गलती हो गई। मनुष्य का वही है, और परमेश्वर में जितना जलता रहेगा, जितना जलता रहेगा ना, वो उसमें गलती नहीं होती। लेकिन अब फ्री है ना, अब क्या करें? अब तो प्रार्थना हो गया, फ्री हो गया, अब क्या घर पे जाएंगे? शांति से बैठेंगे, बैठे रहे। क्या वो आए, उनके पास बातचीत किया, तो वो बातचीत के अंदर में हाँ मिला दे, गलत बात के अंदर वहां पे गलत जगह पे हम चले गए, गलत बोल दिया, गलत हो गया, और फिर हमसे पाप हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि हम परमेश्वर की हजूरी को छोड़कर हमें सीखना था, हमें और परमेश्वर के अंदर और निकट का संबंध बनाना था, लेकिन हम तो उस संबंध को नहीं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत हो जाता है, हम भगने लगते हैं, और इसीलिए हमारा संबंध परमेश्वर से नहीं होता है। हम परमेश्वर को नहीं जान सकते, क्योंकि परमेश्वर को जानने के लिए जो समझा रहे, हम उनका सुन तो रहे ही नहीं है। हम तो ऐसा सोचते हैं कब भागना, कब चांस मिले, कब टाइम पूरा हो, भग जाए, कब हो जाए, कब भग जाए, कब 10 बज जाए, कब 9:30 बजे और मीटिंग पूरी हो जाए, फिर हम अपने घर पे जाके खाना बना खा के सो जाए। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है समय का सदुपयोग, जो समय आपको दिया गया है उसका सदुपयोग करो, क्योंकि आपको फिर ऐसे बिठा के कोई आपसे बात नहीं करने वाला है, कोई नहीं करने वाला है, याद रखना। मैं भी नहीं कर पाऊंगा, और ना पृथ्वी का कोई व्यक्ति आपको इस तरह बिठा के परमेश्वर के वचन को आपको सिखाएगा, कोई नहीं सिखाएगा। इस बात को याद रखना। और वो समय बहुत दूर नहीं है, बहुत फास्ट समय है। इसलिए अगर आज जितना सीखना है, जितना समझना है, जितना परमेश्वर से करने हो सकते हो, आज हो सकते हो परमेश्वर के साथ, उतना हो लो। फिर अगर ऐसा सोचोगे कि इस वचन को मतलब क्या है, हमें सिखाओ, कोई सिखाने वाला नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि वचन का दुकार होगा, उस समय बाइबल कहता है, याद रखना। तो आज समय है, लेकिन आज हम समय को परमेश्वर के अंदर नहीं निकालते, आज हम भग जाते हैं। क्यों भग जाते हैं? बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन हम जाते, हमारा बहुत टाइम, जब हम परमेश्वर में नहीं बैठते ना, तब हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है, तब वेस्ट होता है।
इसलिए जब मैं परमेश्वर में आया, जब से आया तब से लेके मैं जब मेरे सेवक के साथ घूमता था, मैं पूरा दिन हम लोग कहते हैं कि हम दोपहर का खाना हम शाम को 4 बजे 5 बजे खाते थे, और रात का खाना, हालेलुया, रात का खाना हम कब खाते थे मालूम? सुबह 4-5 बजे खाते थे। लेकिन उनके पास जाना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है। हम लोग सीखने में पर उनके पीछे पड़े रहते थे, मुझे ये बताओ, ये सिखाओ, ये सिखाओ, ये सिखाओ। हम सीखते थे। अरे भूख लगे, नींद आती है तो भी हम सीखते थे, वहां बैठे रहते थे, हम उठ कर बग नहीं जाते थे। हालेलुया, ये सही बात मैं आपको बताता हूं। इसलिए कहा है कि क्या करें, हर एक बात को हमें समझाना है। आप नहीं समझाओगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसीलिए फिर हम आगे जब पढ़ते थे, कहता है कायरों को ठाठस दो और निर्बलों को संभाली सब और सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सबकी ओर क्या करना है हमें? सबके साथ हमें प्रेम से रहना है, सबको परमेश्वर के वचन को सिखाना है, हर एक बात को समझाना है। लेकिन जो कायर है उनको क्या करना है? क्या लिखा है गुजराती में? उत्तेजन दो। जो कायर उनको उत्तेजन दो। अगर वो वचन पे नहीं चल सकते, उनको डर लगता है, उनको पीड़ा होती है, तकलीफ, आप उनको उत्तेजन दो, लेकिन उनको छोड़ मत दो। आप उनको हाथ पकड़ के चलाया करो, उनको छोड़ो मत छोड़ो। हालेलुया। आप उनको छोड़ दोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम उनको हौसला दे, वो कर सकते। हमारे यहाँ ट्यूशन में बच्चे आते, उनके माँ बाप कहते मेरे बच्चे ऐसा है वैसा, मैं उनको हर बार कहता हूँ नहीं, आपका बच्चा ज्ञानी, आपका बच्चा बुद्धिशाली, आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत बोलो। हम उनको उत्तेजन देते। लोग बोलते कि हमें बच्चे का मस्ती करते, हम कहते बच्चे तो मस्ती तो करेंगे ही, क्या मस्ती करना बंद करा दे? नहीं। तो उनके माँ बाप को हम उत्तेजन देते, तो उनको अच्छा लगता है कि चलो अच्छा है, गवाही देते हैं वो लोग। रीजन क्या है कि हमें उनको उत्तेजन देना है। अगर कायर है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल सकता, उसको डर लगता है, उसको भय लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग मेरे विषय में क्या कहेंगे, तो हमें उनको पकड़ के रखना है, लेकिन उनको सिखाना है परमेश्वर के वचन को। हमें छोड़ना नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है? उनको पकड़ के रखना है, उनको बाइबल के वचन को सिखाए रखना है। इसीलिए हर एक बात में बाइबल का जितने बच्चे हमने पढ़े, हर एक के अंदर एक ये कि हमें हर एक के अंदर धीरज देना है। आप किसी कायर को समझाओगे, वो तुरंत नहीं समझने वाला है, वो तुरंत नहीं सीखने वाला है, लेकिन उसके पीछे आपको टाइम देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम देने का मतलब आपको धीरज को तो धरना पड़ेगा, धीरज तो रखनी पड़ेगी। आप धीरज नहीं रखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर में धीरज को धरना है। हालेलुया। आए हम आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। थैंक यू जी। कराओ प्रार्थना। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति अनुमान और महिमा के योग्य हमारे परमेश्वर, हमारी खुदा, हम आपके पास आके मेरे परमेश्वर आज का दिन दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आप हमें लेकर आए उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज का वचन दिया